देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम, माँ गौरा पार्वती के चरणों में प्रणाम, कार्तिकेय सहित भगवान गणेश के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पौष मास का महीना भगवान सूर्य देव को समर्पित है। खर मास, जिसे नारायण मास कहते हैं। प्रिय भक्तजनों, आज आप रसपान करेंगे खर मास में सुनी जाने वाली धन, पुत्र, यश सभी मनोकामना पूर्ण करने वाली खर मास की कथा। शास्त्रों में वर्णन है, जो सुने खर मास कथा वो भवसागर से तर जाए, जो करे निंदा कथा का त्याग वह नरक में जाए। तो प्रिय भक्तों, सर्वप्रथम रोग शोक दूर करने वाले सूर्यदेव को नमस्कार करते हुए खर मास की कथा को सुनते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्य भगवान अपने 7 घोड़ों के रथ से इस सृष्टि की यात्रा करते हैं। परिक्रमा के दौरान सूर्य देव को एक क्षण भी रुकने का, धीमा होने का अधिकार नहीं, लेकिन अनवरत यात्रा के कारण सूर्य के 7 घोड़े हेमंत ऋतु में थककर तालाब के पास रुकते हैं ताकि पानी पी सकें। तब सूर्य देव को अपना दायित्व याद आता है कि वह रुक नहीं सकते, चाहे घोड़ा भले ही रुक जाए। यात्रा को जारी रखने के लिए वह सृष्टि पर संकट न आए, इसलिए भगवान सूर्य तालाब के पास खड़े हुए 2 गधों को रथ में जोड़कर यात्रा जारी करते हैं। गधे अपनी मंद गति से पूरी मास में ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं। इस कारण सूर्य का तेज बहुत कमजोर हो जाता है और धूप भी कम दिखाई देती है। फिर मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों को रथ में लगाकर यात्रा आरंभ करते हैं और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देवगुरु की दिव्यता से संपन्न यह महीना आध्यात्मिक रूप से स्वयं को संपन्न और उन्नत बनाता है। इसी ऋषियों ने खर मास का नाम इसलिए दिया क्योंकि इस कालखंड में प्रकृति ऊर्जा से इंद्रिय निग्रह की सहयोग मिलता है। चित्त सांसारिक वैरागी और सहज उन्मुख हो जाता है। इस कारण यह महीना धैर्य, अहिंसा और भक्ति के लिए माना जाता है। इसे नारायण का महीना कहते हैं। तीर्थ यात्रा, कथा, श्रवण, कीर्तन, भजन और जप का बहुत अधिक महत्व है। इस महीने में जो भी भक्त पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और भगवान सूर्यदेव की, नारायण की कथाओं को सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो अब आइए सुनते हैं खर मास की कथा को। भगवान नारायण की, कृष्ण भगवान की दिव्य अद्भुत कथा। आप इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसके सुनने मात्र से ही खर मास कथा का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता। उस राज्य की सारी प्रजा बड़ी ही खुशहाल थी, उन्हें किसी तरह की कमी नहीं थी। राजा ने अपने मंत्रियों और प्रजा के कहने पर श्री कृष्ण भगवान का एक मंदिर बनवाया। मंदिर बहुत ही सुंदर था। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो उनके अंदर बहुत ही सुंदर कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी गई। मूर्ति स्थापना के दिन बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया गया। राजा बहुत खुश थे, पर राजा की एक विशेष बात यह थी कि वह मंदिर में नहीं गए और न कभी पूजा पाठ की। मंदिर में एक पुजारी को रखवा दिया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाकर आता और बड़ी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करता। राजा भी रोजाना याद करके कान्हा जी के लिए फूलों की माला भिजवा देता। तो ये सब कुछ देखकर एक दिन रानी कहने लगी, हे राजन, आपने इतना बड़ा मंदिर बनवाया है, कभी भी कान्हा जी के दर्शन के लिए आप नहीं गए। आप अगर ज्यादा पूजा पाठ ना करो तो कम से कम एक बार तो कन्हैया के दर्शन कर लिया करो। तो रानी के समझाने पर राजा कान्हा जी के मंदिर दर्शन करने चले गए। उस समय पुजारी ने कान्हा जी की पूजा अर्चना की तो राजा को आया देखकर जी बहुत खुश हुआ और उन्होंने कान्हा जी को पहनाई हुई माला उतारकर राजा के गले में डाल दी। तो यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ और रोजाना नियमित रूप से मंदिर जाने लगा। पुजारी भी रोजाना पहले माला कान्हा जी को पहना देते और जब राजा दर्शन के लिए आते तो माला उतारकर राजा को पहना देते। एक दिन राजा को कोई काम हो गया तो राजा ने सेवक को कहा,
आज पुजारी जी को बोल देना मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा, इसलिए पुजारी जी मेरा इंतजार ना करें। तो सेवकों ने राजा के कहे अनुसार पुजारी जी को जाकर सारी बात बता दी। अब पुजारी जी ने हमेशा की तरह कन्हैया को माला पहनाई और सारी पूजा अर्चना के साथ श्रृंगार करके फिर सोचने लगा, हमेशा तो यह माला राजा को पहना देता हूँ, आज यह माला किसे पहनाऊं। फिर पुजारी जी सोचने लगे, मेरी सारी उम्र बीत गई, क्यों ना आज इस माला को मैं ही पहन लूं, पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए, तो आज एक दिन माला मैं भी पहनकर देख लूं कैसा लगता है। तो यह सोचकर पुजारी जी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली। इतने में सेवक वहां आया और कहने लगा, राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। तो राजा के आने की बात सुनकर पुजारी जी तो डर गए। उन्होंने सोचा, अगर राजा ने उन्हें देख लिया तो वह मुझे मरवा डालेंगे। और आनन फानन में पुजारी जी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसा कि राजा अंदर आए तो पुजारी जी ने कान्हा जी के गले से माला उतारकर राजा को पहना दी। फिर माला पर लगा सफेद बाल राजा देखकर हैरान हो गए और समझ गए यह माला पुजारी ने स्वयं पहनी थी। बस फिर क्या था, क्रोधित हो गए। उन्होंने गुस्से में पुजारी से बोला, माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तो राजा की बात सुनकर पुजारी तो पूरी तरह डर गया। कहने लगा, राजन यह तो कन्हैया जी का बाल है। राजा को और गुस्सा आ गया, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और भगवान के बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। तो राजा ने कहा, दिखाओ मुझे कान्हा जी के बाल सफेद हैं क्या। पुजारी कहने लगा, राजन कान्हा के सर पर तो मुकुट लगा है, यह मुकुट सुबह स्नान के वक्त ही उतारा जाता है, पूजा पाठ का तो यही नियम है। तो राजा ने कहा, कल जब श्रृंगार करोगे तो मैं खुद आऊंगा और देखूंगा सच में कान्हा जी के सफेद बाल हैं या तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम झूठ बोले तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। अब राजा की बात सुनकर पुजारी तो बुरी तरह डर गया। उसने सोचा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा मरना तो तय है। ये रोते रोते भगवान के चरणों में बैठ गया। कहने लगा, हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध हो गया, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, राजा से मेरी रक्षा करना। हे माधव, मैं आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो चुका हूँ, अब मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मुझे क्या पता था कि एक मार माला पहनने की मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। इस तरह कहते कहते पुजारी जी की आंखें भर आई और भगवान से दीन याचना करता रहा। इस तरह विनती करते करते पता नहीं कब पुजारी की आंख लग गई और जब उनकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गए। कहने लगे, आज कान्हा जी का श्रृंगार मैं खुद करूंगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कृष्ण जी के तो बाल सफेद हैं, लेकिन राजा को यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा फांसी के डर से पुजारी ने कान्हा जी के बालों को सफेद रंग कर दिया है। क्यों ना एक मैं बाल तोड़कर देख लूं, पता चल जाएगा बालों में रंग किया है या नहीं। और जैसे ही राजा ने कान्हा जी के सर से एक बाल उखाड़ा तो बाल उखाड़ते ही खून की धारा बहने लगी। यह देखकर तो राजा को बड़ी हैरानी हुई। वे कान्हा जी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी कृष्ण भगवान की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे सिर्फ मूर्ति समझा, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की, इसलिए अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कन्हैया कहने लगे, भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, मैं उसकी लाज रखने के लिए स्वयं आता हूँ। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो पुजारी से मांगो। यह सब सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। वह जल्दी से बाहर आया और पुजारी तो डर के मारे कांप रहा था। अब मुझे फांसी होनी तय है। लेकिन राजा ने हाथ जोड़ते हुए पुजारी से माफी मांगी और कहने लगा, पुजारी जी, मुझे माफ कर दो। आप मुझसे उम्र में बड़े हो,
फिर भी मैंने आपकी लाज नहीं रखी। क्या हुआ? जो आपने एक बार माला पहन ली तो मेरे अंदर अहंकार था। मैं अपने अहंकार के चलते रुपए को ही सब कुछ समझता था, पर भगवान के नाम पर भगवान को हमेशा पत्थर की मूर्ति माना। पर आज मेरी आंख खुल गई, मुझे माफ कर दो। और आज से कृष्ण की पूजा के बाद वह माला आप पहनोगे, उस पर मेरा हक नहीं। यह कहते हुए राजा वहां से चले गए। पुजारी जी की कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वे सोच रहे थे ऐसा क्या हुआ जो राजा अंदर गए और उनका मन बदल गया। फांसी देने की बात कर रहे थे और आए थे मुझसे माफी मांगने। पुजारी जी तो खुश हुए। पुजारी जी तो खुश होते हुए कृष्ण भगवान का धन्यवाद करने लगे। हमेशा की तरह कान्हा जी की सेवा में व्यस्त हो गए। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण कन्हैया वाले बांके बिहारी लाल की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए नारायण मास में सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली भगवान नारायण की अद्भुत कथा। कान्हा जी और उनके भक्तों के प्रति निश्चल प्रेम का एक अटूट बंधन होता है। कान्हा जी के भक्त जब भी उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं, वे किसी न किसी रूप में अपने भक्तों से मिलने पहुंच जाते हैं। ऐसे ही एक बार किसी गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। वो रोज रोज घर जाकर भगवत गीता का पाठ किया करते, क्योंकि कान्हा जी को ऐसे लोग बहुत ही प्रिय हैं जो सदा भगवत गीता का पाठ करते हैं, सुनते हैं। कान्हा जी की विशेष कृपा भी ऐसे भक्तों पर बनी रहती है। अब एक दिन पंडित जी को जब वे जा रहे थे, रास्ते में कुछ चोरों ने पकड़ लिया और डांटते हुए पूछने लगे, तेरे पास जो कुछ भी है हमें दे दो। पंडित जी हाथ जोड़कर बोले, बेटा मेरे पास तो कुछ नहीं, बस यही है एक भगवत गीता की पुस्तक, चाहो तो तुम इसे ले लो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में रोज भगवत गीता का पाठ करता हूँ। वो यजमान बहुत दानी है, जब मैं वहां पर कथा सुना रहा हूँगा तब तुम उनके घर में आकर चोरी कर लेना, क्योंकि उस समय तो सभी लोग कथा सुनने में व्यस्त होंगे, तब तुम्हें चोरी करने में आसानी रहेगी। चोर पंडित जी की यह बात मान गए और पंडित जी को छोड़ दिया। अगले दिन जब पंडित जी उसी पड़ोस के घर में कथा सुना रहे थे, तब पंडित जी के कहे अनुसार वो चोर भी वहां आ गया। पंडित जी ने उस चोर को देख लिया। अब वे अपनी कथा के बीच में उस चोर को सुनाते हुए कहने लगे, यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन, वहीं पर एक लड़का रहता है जिसका नाम है कान्हा। वो अक्सर वहां आया करता है। वो हमेशा हीरे जवाहरात से लदा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूट ले। वो रोज रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सारी झाड़ियां हैं। चोर ने जब पंडित जी की बात सुनी तो बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अधिक धन पाने की इच्छा से वहां से चला गया। अब वो चोर अपने घर गया और जाकर अपनी पत्नी से बोला, सुनो, आज मैं कान्हा नाम के एक बच्चे को लूटने जा रहा हूँ। सुना है वह हमेशा हीरे जवाहरात से लदा रहता है और वो जहाँ रहता है वह यहाँ से मीलों दूर है। तुम एक काम करो, मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध कर दे दो। पत्नी ने थोड़ा सा सत्तू बांध कर उसे दे दिया और कहा, बस यही है जो कुछ भी है, इसी को खाकर पानी पी लेना। चोर अपने घर से संकल्प लेकर चला, आज तो मैं कान्हा को लूटकर ही वापस आऊंगा। अब वो पैदल ही टूटी चप्पलों में वहां से चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन वो चोर मन में उसी कान्हा नाम के बालक का ध्यान करते हुए आगे चलने लगा। हर समय बस उसी बालक का रूप अपने ध्यान में आ रहा था कि एक नन्हा बालक है जो हमेशा गहनों से लदा रहता है, उसी के सारे हीरे मोती आज मैं चुरा कर लाऊंगा। इस तरह रास्ते भर वह उस नन्हे बालक का ध्यान करता रहा। सुबह से लेकर चलते चलते शाम हो गई। जब शाम हुई तो वह उसी जगह पहुंच गया जहाँ पर उसे पंडित जी ने जाने को बताया था। अब उस जगह पहुंचकर सोचने लगा, अगर मैं ये सामने खड़ा हो गया तो वह बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा, फिर तो इतनी दूर से पैदल चलकर मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा, क्यों न मैं पास वाली झाड़ी में छुप जाऊं। अब जैसे ही वो चोर
उन घनी झाड़ियों में छुपा। झाड़ियों के लंबे लंबे कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से बस एक आवाज आई, कान्हा, कान्हा। उसका शरीर लहूलुहान हो गया, लेकिन मुंह से सिर्फ यही निकला, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मणी जी ने कान्हा जी से बोला, प्रभु कहाँ जा रहे हो? वो आपको लूट लेगा। प्रभु बोले, कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए मैं लुट जाना तो क्या, मिट जाना भी पसंद करूंगा। अब ठाकुर जी ने एक नन्हे बालक का रूप बना लिया और आधी रात होने पर उसी जगह आ गए जहाँ पर वह चोर झाड़ियों में छिपा था। अब जैसे ही उस जगह पर पहुंचे, चोर एकदम झाड़ियों से निकला और पकड़कर बोला, अरे ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया। अब ये चाकू देख रहा है ना, चुपचाप सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा जी तो हंसते हुए चोर को सब कुछ दे देते हैं और चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में वापस आ गया। आज तो इतने सारे जवाहरात लूट कर आया हूँ, अब मुझे पूरे जीवन भर चोरी करने की आवश्यकता नहीं। चोर बहुत खुश हुआ। अगले दिन सबसे पहले उन्हीं पंडित जी से मिलने जाने लगा। पंडित जी जिस घर में कथा सुना रहे थे वहीं पहुंच गया। जितने भी गहने वो चोरी करके लाया था, उनका आधा हिस्सा उसने ले जाकर पंडित जी के चरणों में रख दिया। पंडित जी ने जब देखा तो पूछने लगे, भाई ये क्या है? तब चोर बोला, पंडित जी आपने तो मुझे बताया कान्हा का पता और मैं उन्हें लूट कर ले आया हूँ। यह रहा आपका हिस्सा। आपने मुझे उनका पता बताया था, इसलिए आधा हिस्सा आपका हुआ। पंडित जी ने सुना तो कानों पर यकीन नहीं हुआ। अरे भाई, इतने साल से ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, पंडिताई कर रहा हूँ, वो तो मुझे आज तक नहीं मिले। अरे भला तुझ जैसे पापी को कान्हा कहाँ मिल गए? चोर ने बार बार पंडित जी से कहा। नहीं पंडित जी, मैं सच में कान्हा से मिला। पंडित जी बोले, चल मैं चलता हूँ तेरे साथ, मुझे भी दिखा कान्हा कैसा है। और इस तरह चोर और पंडित जी कान्हा जी से मिलने चल पड़े। एक लंबी थकान भरी पैदल यात्रा के साथ वे दोनों अब वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में पहुंचकर वह चोर पंडित जी को उन्हीं झाड़ियों के पास ले गया जहां वह छुपा था। चोर ने पंडित जी का हाथ पकड़कर कहा, आओ पंडित जी, मेरे साथ यहाँ छुप जाओ। अब पंडित जी चोर के साथ झाड़ियों के अंदर छुप गए। दोनों का शरीर कांटों से लहूलुहान हो गया और मुंह से एक ही आवाज निकली, कान्हा, ओ कान्हा, आ जाओ। ठीक मध्य रात्रि में कान्हा जी फिर से एक बालक का रूप धरकर वहां आए और देखते ही चोर और पंडित जी झाड़ियों से बाहर निकले। पंडित जी की आंखों में खुशी और प्रेम के आंसू थे। कान्हा को देखते ही फूट फूट कर रोने लगे और उनके चरणों में गिर पड़े। थोड़ी देर में कान्हा वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब पंडित जी होश में आए और चोर के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। बोले, भाई, हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते थे, जो आज तक लोगों को लूटता आया, उसे तो तुमने ही लूट लिया। तुम तो धन्य हो भाई, आज तुम्हारे ही कारण मुझे कान्हा के दर्शन हुए। तुम धन्य हो। तो ऐसे हैं ठाकुर जी, अपने सच्चे भक्तों के लिए जो भी उन्हें दिल से पुकारते हैं चले आते हैं। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हे राधा कृष्ण भगवान, अपने भक्तों पर कृपा सदैव बनाए रखना। चाहे उनके भक्त उनके साथ छल ही क्यों ना करें, वो छल के रूप में भी अपने भक्तों की सभी बातों को सुन लेते हैं। एक बार 3 साधु जो बरसाना की ओर जा रहे थे, उनमें से एक साधु, 2 वृद्ध थे, कहने लगे, अब मैं यमुना किनारे आसन लगाकर रहूंगा। तुम दोनों तो जवान हो, इसलिए आगे चले जाओ। वे युवा साधु जब चलते चलते बरसाना के निकट पहुंचे तो कहने लगे, अब हम श्री जी के गांव में जाएंगे। एक तरह से तो हम राधा रानी के मेहमान हुए, इसलिए हम बरसाना में भिक्षा नहीं मांगेंगे। राधा रानी के मंदिर में आरती के समय जो प्रसाद मिलेगा वही खा लेंगे। अगर कोई भोजन करा देगा तो वह कर लेंगे, वरना हम किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। दोनों साधुओं ने मजाक किया, लहजे में ऐसा कह दिया। मंदिर पहुंचे,
मंदिर में पहुंचकर श्री राधे के दर्शन किए, मंदिर में आरती देखी और उत्सव का आनंद लिया। दोनों ने सोचा राधा रानी के मेहमान हैं, इसलिए भिक्षा तो नहीं मांगेंगे, इसीलिए बिना भोजन किए ही सो गए, क्योंकि आरती के बाद किसी ने भी उन्हें भोजन नहीं कराया था। उसी रात राधा जी ने स्वप्न में मंदिर के पुजारी को जगाया और कहने लगी, पुजारी जी, मेहमान भूखे हैं और आप चैन से सो रहे हैं। पुजारी जी आश्चर्य से कहने लगे, मेहमान? कौन से मेहमान? राधा रानी कहने लगी, पुजारी जी, 2 साधु हैं जो आज बिना भोजन किए सोए हैं। पुजारी जी जल्दी से उठे, साधुओं को ढूंढकर उन्हें जगाया और बड़ी विनम्रता से दोनों साधुओं के पूछने लगे, क्या आप श्री राधा रानी के मेहमान हैं? पुजारी जी कहने लगे, आप उठकर बैठो, मैं अभी आपके लिए भोजन प्रसाद का प्रबंध करता हूँ। पुजारी जी मंदिर में जो भी उत्सव का भोज बचा हुआ था, खीर, रसगुल्ले, लड्डू, पूरी, भोग प्रसाद था, उसे 2 थालियों में परोसकर दोनों को देते हैं। 2 थालों में इतना स्वादिष्ट भोजन देखकर दोनों साधु मन ही मन सोचने लगे, हमने तो भाई मजाक ही मजाक में कह दिया हम राधा रानी के मेहमान हैं, और राधे जी ने तो सच में ही हम पर कृपा कर दी। अब दोनों साधुओं ने भरपेट भोजन किया और फिर राधे रानी का ध्यान करके सो गए। तभी दोनों साधुओं को एक ही समय पर एक जैसा स्वप्न आया। दोनों के सपने में राधे रानी आई, पूछने लगी, भोजन करके आपको तृप्ति मिली या नहीं? दोनों साधुओं ने हाँ कर दिया। अब राधा रानी मुस्कुराते हुए कहने लगी, पुजारी जी ने तो तुम दोनों को भोजन करा दिया, लेकिन पान के बीड़े का प्रसाद तो देना ही भूल गई। राधा रानी ने दोनों के सिरहाने पान का एक एक बीड़ा रख दिया। सुबह जैसे ही साधु जागे तो सिरहाने पर पान का बीड़ा देखकर हैरान रह गए। इधर श्री राधे जी ने तो मजाक के भाव से कहा गया वचन भी सत्य कर दिया और बिना मांगे दोनों को भरपेट भोजन करा दिया। सचमुच में बहुत ही करुणा भरी है श्री राधा रानी। उनके मन में इतनी दया है कि वे अपने भक्तों की हर बात सुन लेती है। फिर चाहे भक्त उन्हें किसी भी भावना से पुकारे तो प्रेम से बोलिए, लालू जी सरकार की जय।